प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है राम कृष्ण दास टाटा नगर बिहार या झारखंड शायद। उनका प्रश्न है कि महाराज भजन तो मैं बहुत करता हूँ, पूजा पाठ बहुत करता हूँ, धाम तीर्थ भी करता हूँ, लेकिन मेरे से कुछ पाप ऐसे है वो छूटता नहीं है, पाप काम हो जाता है। तो क्या ये भक्ति का, नाम जप का, धाम तीर्थ का, पूजा पाठ का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई संत से, वृंदावन के कोई संत के मुख से सुने कि भजन का फल तब मिलेगा जो पूरा निष्पाप हो के भजन करे, इसलिए मन में चिंता है। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, आजकल ये है जो संत लोग बने हुए हैं, प्रवचन करने वाले बने हुए, एक नंबर सब फ्रॉड लोग हैं। थोड़ा सा रामायण का चौपाई याद कर लेते हैं, थोड़ा भागवत का श्लोक, कुछ उसमें भजन कीर्तन जोड़ देते हैं, चुटकुला शेर शायर जोड़ करके अपना 3 घंटा का सेटिंग कर देते हैं। 9 दिन का रामायण, 7 दिन का भागवत, आकर मंच पर बैठ के पब्लिक को जो भोले भाले को चुतिया बनाते हैं। ये लोग न कोई शास्त्र का ज्ञान है, ना ये लोग कोई पुराण शास्त्र का मतलब है, ना कोई वेद शास्त्र से कोई अध्ययन की है। ऐसे बहुत सारे लोग बड़े बड़े संत बने हुए हैं, भीड़ लग रहा है वहाँ, लाइन लग रहा है दर्शन के लिए, बिना भोले भाले पब्लिक असलियत कुछ जानते नहीं है। जैसे कोई झोला छाप डॉक्टर अपना कुछ इधर उधर प्रचार प्रसार करके थोड़ा सा मशहूर हो जाए, बाद में पता चले तो फिर जेल जाता है। ऐसे ही कुछ आजकल लोग जो है बड़े बड़े संत बने हुए हैं। हमारे जो ऋषिकेश में एक थे डॉक्टर गुप्ता करके, क्या अशोक गुप्ता ने किया, वो भी बहुत दिन वहाँ पर अपना चलाया, बड़ा नाम हुआ, फिर बाद में पता चला कि सब फ्रॉड है। ऐसे एक निर्मल बाबा थे पंजाब के, वो भी कुछ दिन अपना टमाटर खाओ तो आपका नौकरी लग जाएगा, समोसा खाओगे आपको ये है धंधा चल जाएगा, तरह तरह कह कर वो भी लाखों करोड़ रुपया कमा लिया, वो भी ये है जेल में। कुछ दिन रामपाल जी के थे कबीरपंथी, वो भी अपना मैं ही भगवान हूँ, कबीर भगवान है, मैं ही भगवान हूँ, ये राम कृष्ण ये सब कुछ नहीं, शिव कोई भगवान नहीं, मैं ही भगवान कह कर अपना भरमाया, बाद में भी जाकर जेल में है। ऐसे बहुत सारे लोग को अपना पुजवा के, अपना भगवान बन के, अपना आप को ही पब्लिक से पुजवा करके ये है सब भगवान बने, बड़े बड़े संत बने, फिर ये है नीचे जा करके ऐसे गिरे धड़धड़ा के, उठने का नाम ही नहीं लिए है। संत जो होता है, भक्त जो होता है, एकांत में बैठ के भजन करता है, वो भीड़ भाड़ से दूर रहता है। भीड़ भाड़ अगर आ जाए तो उनको बवाल सा लगता है कि न मन एक ही है जो भगवान को दिया हुआ है, संसार में कैसे दे सकता है। लेकिन जो बड़े बड़े संत बने जो है प्रवचन कर रहे हैं, बड़े बड़े सब जो है आज का नौटंकी चल रहा है, ये सब जो है कोई भगवान से भजन से रुचि नहीं है, सब पब्लिसिटी पाने के लिए, नाम कमाने के लिए, सब पैसा रुपया ये सब करने के लिए जो है सब कर रहे हैं। ऐसे ही वृंदावन में बहुत मिलेंगे आपको, श्री अनिरुद्धाचार्य मिलेंगे, देवकीनंदन मिलेंगे, कितने कितने सब जो है आए हैं, कितने गए, अभी एक नए आए हैं परमानंद जी महाराज करके, उनका भी ढकोसला बहुत हो गया है। रास्ते में जाते समय सब रंगोली बिछाते, जैसे भगवान राम आ रहे हैं और सबरी जो है बिछा कर इंतजार कर रही थी इसे, अब खुद उसको आनंद आ रहा है। ये भीड़ भाड़ ये सब सम्मान से, जबकि लोगों की प्रतिष्ठा तपस्या में बाधक है। सुतवित लोको इसना तीनी कही करमती है कृतन मलिनी, तुलसीदास जी ने कहा लोकेशणा, लोगों की प्रतिष्ठा, ज़्यादा चेला चेली होना, ज़्यादा धन का होना, ये भक्ति में बाधक है।
लेकिन आजकल जो है संत लोग बहुत ऐसे है, ज़्यादा लोग आने लगे, नेता, फिल्म स्टार, जज, वकील सो आने लगे तो अपने आप को बड़े भागी समझ लेते हैं कि हम बहुत बड़े संत हो गए हैं। पहले कबीर, तुलसी, मीरा जैसे संत के पास जब कोई आते थे तो ये लोग को देख कर दूर भगा देते थे। तुलसीदास जी जब काशी में थे, चित्रकूट में थे, इतना भीड़ लगा लाखों की, तो धीरे से छिप करके अयोध्या चल लिए। सूरदास जी के पास जब भीड़ लगने लगा तो धीरे से भाग छिप करके वृंदावन भाग गए। आजकल जो है किसी के पास जो भीड़ लगता है, बहुत पैसा आता है, नेता लोग आते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत बड़े संत हो गए हैं। ये पब्लिक ये मूर्ख भोले भाले सोचते हैं कि यही सब बड़ा बड़ा भीड़ लगना, यही सब बड़ा बड़ा अन्न क्षेत्र खोलना, यही जो है वृद्धाश्रम खोलना, यही सब भीड़ लगना, ये सब जो करना ही बहुत बड़े संत है। बहुत बड़े संत नहीं है, ये सब बहुत बड़े सब लंठ है, सब माया द्वारा ठगे गए लोग हैं। माया महा ठगनी हम जानी, ऐसे 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 तीन चीज ते ठगती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरे भो भाई, बुद्धि लोभ दिखाव जाई, छोरन ग्रंथि सुनि खगर आया, विघ्न अनेक करे तो हम आया। जब भक्ति में मन लगता है, विघ्न आकर माया करती है। क्या देती विघ्न? रिद्धि यानी संपदा, सिद्धि यानी चमत्कार, ये सब भेज करके लोक प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, पैसा भेज करके उसको भ्रष्ट कर देती। आप देखा नहीं, रावण तपस्या किया, मनुष्य तपस्या की, ध्रुव तपस्या किए, कितने सब बाधा विघ्न आया, लेकिन लालच दिखाए भी, लेकिन वो अपना स्थिर रहे भक्ति में, तब मिला। ये सब भाग जाती। तो ये सब लोगों का प्रवचन का कोई वैल्यू नहीं है, ये लोग का बोली का कोई वैल्यू नहीं है, सब भ्रष्ट हो चुके हैं। इसलिए इन सब लोगों का ये है बात सुन करके अपने मन को भ्रमित नहीं करना चाहिए। ये बातों को लोग तो सुनना नहीं चाहिए। मैं कितने बार ये कह चुका हूँ, ये परमानंद जी महाराज अच्छे थे पहले, लेकिन अभी उनका थोड़ा सा बोली वाणी बिगड़ चुका है। अब आपने पूछा कि मैं पाप कर्म मेरे से हो जा रहा है, कोशिश करता हूँ न हो, तो किसने कह दिया आपको ये सब जो है पूजा पाठ का फल नहीं लगेगा, भक्ति का नाम जप का फल नहीं लगेगा? उन मूर्खों को थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, भगवान का नाम जप पाप नाशक है या पाप भगवान का नाम को नाश करने वाला है? ये प्रश्न का पहले मेरे को उत्तर दे दे। भगवान का नाम पाप को नाश करता है। अगर कोई पापी आदमी पाप कर रहा है लेकिन भगवान का श्रद्धा से नाम जप कर रहा है, तो कह रहे हैं कि नाम जप कर रहे तो ये पाप कर रहे तो आपका नाम जप नाश हो जाएगा, यानी कि पाप नाम जप को नष्ट कर देगा। पाप भगवान के धाम तीर्थ को नष्ट कर देगा, पाप पूजा पाठ भक्ति को नष्ट कर देगा। इतना बड़ा ताकतवर हो गया, पाप का शक्ति आ गया। इन मूर्खों को ये मालूम नहीं है भगवान के नाम की क्या शक्ति है। इतना पाप नाशक है हरिनाम। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी राग कहते ही निकसत पाप पहाड़, फिर वापिस आवत नहीं देत मलकार की बाड़। खाली राम कहने के लिए जब राम कहते करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते, माँ कहते ही फिर वो वापिस नहीं आते, भस्म हो जाते। वर्तमानास जत पापम जत भूतम जत भविष्यति तत्सत प्राप्रणशन्ति गोविंदानल कीर्तनम। भगवान का नाम कीर्तन जो है, पहले उनके क्या हुआ पाप, वर्तमान का क्या हुआ पाप, बाद में होने वाला सब पाप को नष्ट कर देता है। मैं कितने बार बोला हूँ, अग्नि जैसे कहाँ पर अनवरत जल रहा है तो पहले का भी कचरा जला देता है, अभी जो कचरा जल जाएगा, आगे भी कोई डालेगा तभी जलेगा ना, अगर वहाँ पर अग्नि जल रहा है तो। ऐसे भगवान का नाम जो हरदम जप करता है, उनकी भक्ति करता है, उनके धाम तीर्थ करता है, पूजा पाठ भक्ति करता है, पाप आ करके वहाँ पर भस्म हो जाएंगे, न कि पाप आ करके राम नाम जप को नष्ट कर देंगे। इन मूर्खों को ये मालूम नहीं है, इसे कह करके भगवान के नाम की महिमा को घटा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए पूजा पाठ भक्ति बहुत कर रहा है, किसी कारण से पाप कर्म उनसे हो जा रहा है, संसार में कौन ऐसा पापी नहीं है, सब तो पाप छोटा बड़ा कुछ ना कुछ करते हैं। अब उनका कहना है कि पाप आ करके भक्ति को नष्ट कर देगा, राम नाम को नष्ट कर देगा, तो उल्टा हो रहा है।
शास्त्र कहता है कि हरि नाम करोड़ों पाप को नष्ट कर देता है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि पाप आकर के हरि नाम को नष्ट कर देता है, पूजा पाठ को नष्ट कर देता है, भगवान का धाम तीर्थ का दर्शन का जो पुण्य उसको नष्ट कर देता है। इन मूर्खों को ये मालूम नहीं, ऐसे कह करके जो है भगवत नाम की, भगवान की पूजा पाठ की भक्ति को जो है गौण कर रहे हैं, उनको निम्न करके दिखा रहे हैं। इसलिए ये सब फालतू लोग की बात सुनना नहीं चाहिए। हरिनाम करोड़ों पाप को नष्ट करने वाला है। भागवत तो स्वयं कहता है, स्तेनम सुराप मित्र धुक ब्रह्म गुरु तल्पगः गुरु पत्नी गामी स्वर्ण चोरी गोराज पितृगहंता गोहत्या पिता माता की हत्या राजा की हत्या जे जो पाद किन परे सर्व पाप प्रणाम सनम गोविंदानल कीर्तनम। सब पापता को नष्ट करके शुद्ध कर देता है। अजामिल उपाख्यान भागवत में क्यों कहा गया? षष्ठ स्कंद में भागवत अजामिल उपाख्यान क्यों कहा गया, पहले इसको पढ़िए। जब सुखदेव जी के परीक्षित ने पूछा कि महाराज नरक क्या है, नरक कहाँ है, नरक में कौन कौन लोग जाते हैं, उसका वर्णन कीजिए। जब वो सुखदेव जी ने नरक का वर्णन किया, कैसे कैसे वहाँ दंड दी जाती है, दुख भोगते हैं, तब जो है सुखदेव जी परीक्षित जी डर गए कि महाराज कौन आदमी नरक में नहीं जाएगा। तो भगवान सुखदेव जी ने बहुत सारे वर्णन किया, जो भगवान का नाम लेगा, धाम करेगा, तीर्थ करेगा, जप करेगा, तप करेगा, पूजा करेगा, ये सब नरक में नहीं जाते हैं। बाकी जो ये सब कुछ नहीं करते, संसार में पापी करते, वो लोग नरक में जाते हैं। तो सुखदेव जी ने मुझे परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से कि महाराज मान लीजिए कोई आदमी पाप बहुत कर्म कर रहा है, लेकिन छूट नहीं रहा है, पाप वो उसका आदत बन चुका है, उसके लिए भी कोई उपाय है? तब सुखदेव जी ने कहा, हाँ राजन, अगर कितना भी पापी कोई आदमी क्यों न हो, पाप कर रहा हो, उनके पाप छूट नहीं रहा हो, केवल हरिनाम अगर जप करे तो उनका समस्त पाप नष्ट होकर के मुक्त हो जाए। अजामिल उपाख्यान को इन मूर्खों को पढ़ना चाहिए पहले। तब जो है परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज कोई ऐसा भक्त है जो पाप बहुत कर रहा है, अभी भी कर रहा है, पहले भी किया है, केवल हरिनाम जप करके जो है मुक्त हो गया? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन हाँ, कनौज देश में एक अजामिल नाम के जो है एक व्यक्ति था। पहले तो ब्राह्मण था, बहुत भक्ति पूजा करता था, लेकिन एक वेश्या का सुंदर रूप देखकर मोहित हो गया, देख कर उनके पीछे पड़ गया, फिर अपना पूजा पाठ भक्ति सब छोड़ करके उसके पीछे पागल हो गया, फिर शराब पीने लगा, मटन मच्छी खाने लगा, हिरण को मारने लगा, चोरी करने लगा, पूरा भ्रष्ट हो गया। कुछ संत जो है उधर से गुजर रहे थे, जा करके उनके घर में जो है बगीचा था, वहाँ डेरा डाल दिया। वहाँ पर जो है उनकी पत्नी जो थी वेश्या, उनको भोजन सब करा दिया। संत आए हैं, फिर जो है अजामिल भी कहाँ शिकार करने गया था, आया, पत्नी ने जाकर बोला प्रणाम करो, प्रणाम किया। फिर संत ने कहा, भाई तुम लोग क्या करते हो, क्या तुम्हारा काम है? तब उनने सत्य बता दिया, हम महाराज बहुत पापी है, मैं वेश्या हूँ, ये मेरा जो है राशि के है, ऐसे ऐसे हम लोग पाप कर्म करते हैं। तब संतों ने क्रोध न करके कहा कि भाई तुम लोग ने हम लोग को भोजन कराया, इसलिए तुम लोग का कल्याण करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए आज से पाप कर्म छोड़ दो, बुराइयाँ छोड़ करके भक्ति करो। लेकिन अजामिल कहने लगा, महाराज हम इतने इसमें आगे बढ़ चुके हैं कि पाप कर्म छूटने वाला है नहीं, ऐसे कोई उपाय बताइए कि हम सब ये सब पाप कर्म हमारा होता रहेगा, छूटने वाला है नहीं, हमारा आदत बन चुका है, कोई ऐसे उपाय हो जड़ी जो कि उसको हम ग्रहण करें तो हमारा मुक्ति हो जाए, कोई रास्ता है? तो एक संत जो सिद्ध वहाँ पर थे बोले कि ठीक है राजन, आप जो है नारायण 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 जप करो तो आपका सब पाप नष्ट हो जाएगा, कुछ भी करते हो आप। उनने कहा, महाराज ये भी जप हमसे हो नहीं पाएगा। तब एक संत ने कहा, ठीक है, आपका पत्नी गर्भवती लग रही है, अगर आपके गर्भ से पुत्र जो उत्पन्न होगा, मैं देख रहा हूँ दिव्य दृष्टि, पुत्र उत्पन्न होने वाला है, वो पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना, और उसको बुलाते रहने का, बस इतने में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब संत लोग चले गए। अब वो उनका पुत्र का नाम नारायण रखा, प्रतिदिन पुत्र को नारायण बेटा आओ खाओ, नारायण आओ बैठो उठो, ऐसे कह करके दिन भर में 100, 200, 500 जो बार भी जप करता था। यही जप के प्रभाव से जब उसका थोड़ा अंतिम समय आया तो स्वयं यमराज के दूत आए थे, लेकिन भगवान के दूत आ करके उसको मार करके भगा करके अपना भक्त समझ करके उनको जो है रक्षा किया है। ये अजामिल उपाख्यान है। सुखदेव जी का कहने का मकसद पहले समझिए।
एक दुराचारी पापी आदमी केवल पुत्र का नाम नारायण रट रहा था, तो भगवान के दूत आ गए, जमदूत को भगा दिया। इतना ही नहीं, आगे प्रसंग व्यास जी लिखते हैं, जमदूत जा करके जमराज से शिकायत दे किया, महाराज के बेश्या और एक जो है भ्रष्ट आदमी को जो है विष्णुदूत कैसे ले गए। तब जमराज ने ध्यान लगा के देखा, अरे मूर्ख, भले ही वो पापी था लेकिन अपना पुत्र का नाम नारायण रख करके नारायण नारायण जप रहा था, इसलिए वो हमारा अधिकार में नहीं है। जमदूत ने कहा कि ये तो पुत्र का नाम जप रहा था, लेकिन जमराज ने कहा पुत्र का नाम हुआ तो क्या हुआ, वो भगवान का नाम है। भगवान का नाम चाहे कोई किसी भाव से कुभाव से कैसे भी जप कर रहा हो, उसका समस्त पाप ताप नष्ट हो जाता है, वो हमारा अधिकार में नहीं है। इसीलिए आज से कोई भी हरिनाम जपने वाले, भक्ति करने वाले, पूजा करने वाले, धाम तीर्थ करने वाले भगवान के भक्तों को जो है कभी यहाँ पर नहीं लाने का। इसलिए व्यास जी ने भी लिखा है, पतितम स्खलितम भग्नम संदष्टम तप्तम आहतम हरिरीत्य वसन्नाहम पुमान नाहति यातना। गिरते पड़ते उड़ते बैठते कैसे भी गिरते गिरते राम 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 राम, जल गया राम राम राम, कोई अनमन से, कोई मन से थोड़ी होता, अनमन से होता है सब, फिर भी जम जातना भोग नहीं करता है वो प्राणी। तो इसी प्रकार हमारे शास्त्र में हरिनाम की महिमा का वर्णन किया गया है, लेकिन ये मूर्खों को ये मालूम नहीं है इस रहस्य को। बस पाप कर्म अगर होता है तो हरिनाम काम नहीं करेगा, यानी हरिनाम भी से बढ़ करके पाप हो गया, इतना प्रभावशाली जो हरिनाम को दबा देगा। मैं कोई पाप कर्म का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति से पाप कर्म अगर नहीं हो रहा है, जितना शुद्ध हो, जितना कम हो, जितना एकदम न हो, इतना अच्छा है। लेकिन ये संसार में मैं पूछता हूँ, ए टू जेड आदमी, कोई एक आदमी मेरे को दुनिया में बता दे, बड़ा बड़ा महामंडलेश्वर से लेकर के कि दुनिया में कोई ऐसा संत भक्त गृहस्थ लेकर के कोई एक आदमी दुनिया में है जो पाप नहीं करता है। पाप कर्म का मतलब लोगों ने समझ लिया खाली चोरी करना, किसी को कत्ल कर देना, किसके साथ गलत सेक्स कर देना स्त्री पुरुष में, या किसी को मार देना, यही सब ही खाली लोग पाप समझे बैठे, 2 4 5 बड़ा बड़ा। अभी तुम लोग को पता नहीं है पाप क्या होता है। पंचम स्कंद भागवत का अंतिम अध्याय नरक वर्ण पढ़ो, मच्छर मारना भी पाप है लिखा है। अगर कोई व्यक्ति मच्छर को मारता है तो जमदूत कुंभिपा का नरक में ले जाकर डालते हैं। चींटी जू मारने वाले को भी, ये मक्खी मारने वाले को भी, जो आप भोजन बनाने के लिए जल गर्म करते हैं उसमें जो कीड़े मर जाते हैं वही पाप लगता है। झाड़ू मारते हो तो झाड़ू मारते समय जो कीड़े मकोड़े उसमें घिस जाते हैं वही पाप लगता है। गड्ढा खोदते हो उसमें कितने कीड़े मकोड़े मर जाते तो पाप लगता है। ये सब पाप ही पाप है। आप पंचम स्कंद भागवत का अंतिम अध्याय नरक वर्ण पढ़िए, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। आप देखोगे दुनिया में कोई एक आदमी पाप कर्म से बच नहीं सकता है। जैसे कोई व्यक्ति काजल का कोठरी में रह कर बोले मैं काजल से बच जाऊं, काला ना लगे, वो हो ही नहीं सकता है। ये माया चारों तरफ व्याप रहे, संसार मह माया कटक प्रचंड, माया संसार में व्याप्त है। ब्रह्मा शंकर ही जे ही न चाहिए अपर जीव के ही लेखे माही। ब्रह्मा शंकर तक को छोड़ता नहीं है ये माया, भरमा करके पाप कर्म में लगा देता है। ब्रह्मा जी को देखा नहीं, सरस्वती अपने पुत्र के पीछे दौड़ करके जो है उसको पकड़ लिया कि मैं शादी करूंगा, उसे ब्याह करूंगा, सेक्स करूंगा। शंकर जी जो है भगवान विष्णु के विश्व महेंद्र रूप देख करके एकदम पगला गए, दौड़े पीछे, उनका वीर्यस्खलन हो गया, उससे हनुमान जी पैदा हुए हैं। एक से एक सब दुनिया में जो माया में ग्रसित जीव है, जब इतने बड़े बड़े फैल जाते, ये साधारण जीव, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा व्यास पराशर वशिष्ठ आदि आदि विश्वामित्र आदि आदि का चरित्र पढ़े, कैसे कैसे ये लोग भी अपने मोह माया में फंस गए हैं। ये साधारण इंसान तो रोज झूठ बोलता है, रोज निंदा करता है, रोज चुगली करता है। तुलसीदास जी यही लिखते हैं सबसे बड़ा पाप कौन है दुनिया में। भूषण जी कहते गरुड़ से, परम धर्म श्रुति बीत अहिंसा पर निंदा सम पाप न गरिसा। हे गरुड़ जी, पर निंदा समान पाप कोई दुनिया में है नहीं। अब मैं प्रश्न पूछता हूं दुनिया के हर एक आदमी से, कौन है शायद दुनिया में एक ही मेरे को दिखा लीजिए कभी किसी का निंदा नहीं किया हो। अरे साधु संत में देखो तो वो साधु का वो निंदा करता है, उसका वो निंदा करता है, उसको वो निंदा करता है, उसका वो निंदा करता है। पब्लिक भी सब एक दूसरे का निंदा चुगली करते रहते हैं। झूठ बराबर सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, झूठ के बराबर पाप है नहीं। कौन है ऐसा आदमी जो झूठ नहीं बोलता है? मेरे को थोड़ा लाकर सामने रख दीजिए, कोई बचेगा है ही नहीं कोई। कौन मच्छर नहीं मारता है, कौन मक्खी नहीं मारता है, कौन चिट्टी नहीं मारता है, कौन जल गर्म नहीं करता है।
जो वृंदावन के संत बोल रहे परमानंद जी महाराज, क्या वो निष्पाप है क्या? वो जल गर्म करके पीते नहीं है, वो रसोई बनाते हैं तो उसमें कीड़े नहीं मरते हैं, वो चलते हैं जो वहाँ पर कीड़े मकोड़े नहीं मरते हैं। कितने फूल उनके लिए बिछाया जा रहा है, अभी कल 3 बजे निकलते हैं, कितने फूल में कीड़े मकोड़े कितने रहते, सब नहीं दबते हैं। उनके क्या है, जू पड़ जाएगा तो उस मत जटा में धोएंगे न, मारेंगे नहीं। शरीर में जब बीमार होता है तो कीटाणु जब बढ़ जाती है तो बीमार होता है, वो कीटाणु को दवाई खाकर मारना पड़ता है। आपके शरीर में किसी प्रकार की जब बीमार होता है तो उसमें कीटाणु का जो है इम्यूनिटी पावर जब कम हो जाती है तब बीमारी होता है। इम्यूनिटी पावर मतलब इस शरीर में ऐसे ऐसे कीटाणु है जो कि हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, तो दवाई खा करके वो कीटाणु को मारना। खुजली, आपके शरीर में खुजली हुआ, वहाँ पर देखेंगे अणुवीक्षण यंत्र बड़े बड़े कीड़े सब घूमते होंगे, उसको हम दवाई लगा करके वो कीड़े को मारना पड़ता है। यानी संसार में कौन ऐसा आदमी जो पाप नहीं करता है, छोटा बड़ा सब करते रहते हैं सब। वो खाली 2-4 पाप खाली लोग को सोच लिया कि बस किसी औरत के साथ आदमी का सेक्स कर दिया तो पाप हो जाएगा, किसी को कत्ल कर दिया पाप हो गया, किसी को ठग दिया पाप हो गया, चोरी कर दिया, ये खाली 2-4-5 की चीज ही लोग पाप समझते हैं। बाकी झूठ छल कपट चतुराई चालाकी लूटना पटना लोभ लालच ये सब करते हो, उसको कोई पाप नहीं है। पाप का वर्ण आप पढ़ोगे तो आप एक सेकंड दुनिया में जी नहीं सकते हो पाप के बिना। इसलिए फिर इससे मुक्ति कैसे होगा? इसलिए भगवान ने रास्ता खोला, हरिनाम, भगवान का नाम जपिए, भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का पूजा कीजिए, धाम कीजिए, तीर्थ कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, यही सब पाप सबको नष्ट करके जो है भगवत धाम पहुंचा देगा। इसलिए तो कहा गया, प्रणामि दुख समनम तम नमामि हरपवम यस्य नाम संकीर्तन दस्यम सर्व पापम प्रणाशनम, समस्त पाप को नष्ट करके ये भगवत धाम पहुंचा देता है। इसीलिए जो कहा कि पाप मैं कर रहा हूँ और काम हो रहा है, नाम जप रहा हूँ, प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा, ये सब मिलेगा। हरि नाम हरि भक्ति का फल जो है जो भी कर रहे हैं आप, ये सब का फल एक एक मिलेगा। पाप ताप नष्ट होकर के आप भगवत धाम जाएंगे। अब यही से मैं कह नहीं रहा हूँ, करोड़ों पापी गए, पुतना जैसे राक्षसी क्या बोलते हैं ताड़का, जो प्रतिदिन कितने ब्राह्मण साधु खा जाने वाली है, कोल भील जंगल में सब शराब पीने वाले चोरी करने वाले सब गए, पाए न कही गति पतित पावन राम भजी सुन सठमना, कौन ऐसे पाए नहीं है। गणिका अजामिल व्याधगी जग जाई थल खल तारे घना, गणिका जयंती बेश्या जैसे जो प्रतिदिन बेश्यागिरी करने वाली राम नाम जब करे तो तक पढ़ा मुक्त हो गई। तो ऐसे जो है अब बोलेगे हम पाप कर्म छोड़ के ही सब भजन करेंगे, इसे हो ही नहीं सकता है। वो कुछ ना कुछ होता रहेगा, खाली हरिनाम जप से ये सब जाएगा, कोई रास्ता है नहीं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, अगर आपसे हो सकता है, मैं कह रहा हूँ जितना पाप न करे, लेकिन अगर क्या करे, स्वभाव बस हो जा रहा है, संसार है, कंट्रोल हो नहीं पा रहा है, तो अगर हो गया तो भी हरिनाम जपो करो, नहीं अगर हो रहा है तो भी हरिनाम जपो, अगर हो जा रहा है तो भी हरिनाम जपो। ये समस्त साधन का मूल है, समस्त समस्या का समाधान है। हरिनाम, हरि भक्ति, हरि का ध्यान, हरि का स्मरण, तीर्थ, हरि का धाम का दर्शन, ये सब जो है हरि की चिंतन है, शरण में आ जाना। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ। अर्जुन ने पूछा महाराज पाप लगेगा, बहुत सारे धर्म कर्म त्याग देंगे तो ना, अहम त्वम सर्वपापेभ्यो मुख्येषांशुचः, सर्वमस्त पाप ताप को नष्ट करके तुमको मुक्त करा दूंगा। जब भगवान को घोषणा कर दिया तो फिर कौन सा डर है। इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा जितना हो सके कंट्रोल कीजिए, जो पाप कर्म अगर न हो तो, लेकिन अगर हो जा रहा है तो हरि नाम जपिए, हरि का स्मरण कीजिए, धाम तीर्थ कर रहे हैं, करते रहिए, वही आपका कल्याण कर देगा। जय श्री राम।